जय हिंद साथियों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम हुए होंगे ना थ्योरी पेपर का, वो अच्छे से हुए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा और किनको नहीं देना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कॉपी तैयार करनी है तो किस हिसाब से तैयार करनी है, और कब से कब तक आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे अपने ही महाविद्यालय में, क्योंकि सेंटर जो प्रैक्टिकल एग्जाम का बनाया गया है वो होम सेंटर है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, कौन कौन से कैंडिडेट पहले सुन लीजिए कि किनको किनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा या वाइवा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों के साइंस में आ जाते हैं। तो साइंस में जिसका ऑनर्स फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा और मैथमेटिक्स होगा, तो सभी को जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स वाले को 60 अंकों का वाइवा होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का जो साइंस वाला है ना सबको 100-100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने महाविद्यालय में जाकर के आप लोग देंगे। कॉमर्स वाले कैंडिडेट आपको कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने की झंझट नहीं है, आप लोग थ्योरी पेपर का एग्जाम दे दिए हैं, आप चैन से अब अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्ट वाले कैंडिडेट का कि किनको किनको प्रैक्टिकल एग्जाम या वाइवा देने के लिए महाविद्यालय में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, और उसके बाद जो होता है AIH&C अर्थात एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, उनको भी वाइवा देने के लिए जाना पड़ेगा। सोशियोलॉजी होगा तो पर भी आप लोगों को वाइवा देने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि जो डेट दिया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से 2 जून से लेकर के 7 जून तक, तो क्या इसी के बीच में जाए या डेली दौड़ते दौड़ते जाए? देखिए, इसी के बीच में आप लोगों को जाना है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इस बात की जानकारी अपने महाविद्यालय से प्राप्त कर लेना है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो कितने तारीख को होंगे। अगर ये पता चल जाए तो आप लोगों को उसी दिन एग्जाम देने के लिए जाना है। एक ही दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसी दिन आप लोगों को जाना है जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो। वैसे संबंधित जो भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी ग्रुपों में प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर है वो जारी किया जा रहा है और भेजा जा रहा है। तो आप लोग भी उस ग्रुप में जुड़ करके अपने महाविद्यालय के जो प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रोग्राम है उसे देख करके आप पता कर पाएंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कितने तारीख से है। वैसे मैं अपने टेलीग्राम पर जो भी आता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित, वो मैं डाल देता हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़ जाइएगा। इसका लिंक जो है आप लोगों को चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आप लोग क्लिक करके और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम किनको किनको है और कितने तारीख से कितने तारीख जाना है। रोज रोज नहीं जाना है, आप लोगों को पता कर लेना है पहले। और साथ में ये चीज तो भूल ही आ रहे थे ना, साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी अगर आपके महाविद्यालय में मांगा जा रहा है ना, वैसे भी मांगा जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके अच्छे से लिखना है। ठीक है, और लिख करके आप लोग रख भी लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना था लेकिन हुआ नहीं, तो आप लोग लिख करके रख ही लिए होंगे। तो आप चाहिएगा कि अच्छा से अच्छा लिखें, और आप लोगों को उसी के हिसाब से जब प्रैक्टिकल एग्जाम 100 अंक का होता है तो उसमें अगर 80, 90 या 70 नंबर दे देता है तो वो भी बहुत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा राइटिंग अच्छा करके लिखना है और दिल को या मन को मोह लेने वाला राइटिंग आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों को अच्छा अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अपडेट रहिएगा रिजल्ट के इंतजार का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,